नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चे स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। जिन स्वानुभूति से केरे मम स्वानुभूति मदिगिरि। श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना भरत क्षेत्र के पामर जीवों के लिए एक उपहार लेकर के आई है। एक ऐसा उपहार जिसे प्राप्त कर लेने के बाद अब जगत के सभी उपहार फीके दिखाई देते हैं। ये वो ग्रंथ समयसार जिसे प्राप्त कर लेने वाले जीव अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। ये ग्रंथ समयसार जो हमें प्राप्त हो गया है, इसमें भी 19वीं गाथा का प्रकरण कल तक हमने यहाँ संपन्न किया है। आज उसी बात को लिए हुए एक और कलश आगे प्रस्तुत किया है। 19वीं गाथा अज्ञानी का स्वरूप बतलाने वाली थी और ये कहा गया था कि अज्ञानी जीव अनादि काल से सिर्फ और सिर्फ पर के कर्तृत्व में, भोक्तृत्व में, एकत्व ममत्व में, इनमें ही उलझा हुआ है। पर पदार्थों के प्रति किया गया एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, यह सब नियम से इस जीव के अनंत कष्टों में कारण बनेगा। माने यदि इस जीव को अल्पकाल में सुखी होना हो, निर्वाण की प्राप्ति करना हो, तो मैं कर्म नौकर्म हूँ, ये हमारे हैं, इस मान्यता को तोड़ना पड़ेगा और तब यह जीव ज्ञानी बन जाएगा। कल बहुत सारी बातें टीका के आधार पर देखी थी, जिसमें जीवन कैसे जीना, माने आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की एक कला, जीवन जीने का एक तरीका, ये यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया था। बड़ी सुंदर शब्दावली में इन सब बातों को यहाँ समझाया गया था। अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध कैसे हो जाता है, दो बातें कही थी, या तो स्वतः या दूसरा परोपदेश से। या तो कोई व्यक्ति सोया हुआ स्वयं ही नींद से जागृत हो जावे, सो रहा था, किसी भैया तुम कैसे उठ गए, कि अपने आप ही आँख खुल गई बस, तो ये स्वतः है। वह किसी व्यक्ति ने हिलाया और हिला करके कहा कि अरे भैया उठो उठो, और ये उठ गया, इसका नाम है परोपदेश से। तो या तो स्वतः हो जाए या परोपदेश से हो जाए, ये दो ही प्रकार की विधि इस जीव के जागृत होने की है। अनादि काल से मोह नींद में सोया हुआ है, इसलिए जो नींद से उठने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया मोह नींद से उठने की भी है। कोई व्यक्ति जो रोजाना सब लोग सोते हैं, अपने उठने की जो प्रक्रिया होती है, बस उसी तरह की प्रक्रिया मोह नींद से
उठने की भी होती है। इस कलश में ये बात कही है। अब दूसरे प्रकार से कहें तो जो प्रक्रिया सोने की होती है वही प्रक्रिया अनुभव प्राप्त करने की होती है। पंडित जी क्या बात कह रहे हो, सोने की प्रक्रिया के जगने की प्रक्रिया? अरे भाई ये दोनों ही बातें हैं। जब जगने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो स्वतः जगे या परोपदेश से, दूसरे के जगाने से जगे, ये दो बातें ली है। और जब सोने की प्रक्रिया की बात कही है तब निर्विकल्प होने की विधि की बात कही है। दोनों तरह से उस उदाहरण को लागू किया जा सकता है। निद्रा लेते समय, नींद लेते समय धीरे 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 वो व्यक्ति अंदर चला जाता है, फिर शब्द सुनाई देने बंद हो जाते हैं, फिर बाहर के तामझाम सब रुक जाती है। बस जिस तरह की ये विधि नींद लेने की होती है उसी तरह की विधि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की या आत्मा का अनुभव करने की होती है। कैसे करें आत्मा का अनुभव, कैसे करें आत्मा का अनुभव? तो बोले यही विधि है। तो बोले आप तो जगने की विधि बता रहे हो कि हाँ मोह नींद में सोया है ना अनादिकाल से, तो जगने की विधि नहीं बतलाएंगे तो क्या विधि बतलाएंगे तुम्हारे को? जगने की विधि बतलाएंगे क्योंकि तुम सो रहे हो अनादिकाल से मोह रूपी नींद में। तो साहब क्या करें? उपदेश सुनो, या तो खुद उठो, तू जाग रे चेतन प्राणी। क्या हे चेतन प्राणी तू जाग, सोया भूल की निद्रा, सोया चादर तानी, अपनी चादर को तान करके सो रहा है, जागृत हो। या तो उससे जागृति की बात, और दूसरी बात जो कह दी है वो जगाने से। और इन दोनों बातों में देशनालब्धि की बात मुख्य रूप से आई है, जिसमें उपदेश देने की बात कही गई। ये देशनालब्धि हो गई है और काम तो स्वतः ही होना है, ये करण लब्धि की बात है। इस तरह से परोपदेश पूर्वक और स्वयं के पुरुषार्थ से इस जीव को अनुभूति की प्राप्ति होती है। आज ये अज्ञानी जीव प्रतिबुद्ध कैसे हो गया, उसकी विधि क्या थी, और परोपदेश से हो या स्वयं से हो, लेकिन कहना तो ये चाहते हैं कि जैसे भी हो तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए। भैया जैसे जगे वैसे, भैया सुबह 4 बजे उठना है आपको, 3:30 बजे उठना है, फ्लाइट पकड़नी है, जाकर के ट्रेन पकड़नी है। कि मैं कैसे उठूँगा? तुम अपने आप उठो, किसी के उठाने से उठो, मोबाइल में अलार्म लगा करके उठो, घड़ी में अलार्म लगाओ, किसी को कह करके सो, तुम्हें जो करना है सो करो, लेकिन करना क्या है कि सुबह 3:30 बजे उठना है। होता है कि नहीं ऐसा? जब हमारी ट्रेन छूट रही होती है तब करते हैं कि नहीं ऐसा? क्या हमेशा करते हैं ऐसा? अलार्म लगा करके सोते हैं, एक जगह नहीं 2 जगह, ये नहीं बजा तो वो नहीं बजा तो, अरे क्योंकि लगाया था सुबह 3:30 का और गलती से AM की जगह PM हो गया था, तो दोपहर में 3:30 बजे जाकर के बजेगा। हो जाती है कभी कभी ऐसी भूल, अलार्म बजता ही नहीं है। कभी कभी हम तो अलार्म लगा करके सोए थे, पता नहीं क्या हुआ, बजा ही नहीं। तो 2-2 3-3 जगह जब इमरजेंसी होती है तो कह करके भी सोता है, लगा करके भी सोता है, इसमें भी लगाता है, उसमें भी लगाता है, 2-2 3-3 बार का। ट्रेन में जब सफ़र कर रहा होता है और यदि मान लीजिए स्टेशन अपने को 1 बजे पहुंचना है, 2 बजे पहुंचना है, 3 बजे पहुंचना है, तो क्या करता है ऐसी स्थिति में? जब 2-3 बजे 4 बजे जब अपने को पहुंचना होता है तो अलार्म लगा लगा करके सोता है, वो अटेंडेंट को कह करके सोता है, सामने वालों को कह करके सोता है, भाई साहब ध्यान रखना, भाई साहब स्टेशन नहीं निकल जाए, भाई साहब आप भी उतरोगे ना, भाई साहब मुझे भी उठा देना, भाई साहब ध्यान रखना, भाई साहब चले नहीं जाए। कितनी कितनी तरह की बातें हैं। तो ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहना चाहते हैं, भाई जैसे भी हो वैसे काम कर तू, तो हम क्या कहें तुझे, जैसे भी हो, हमारी मत सुन, हमारी मत सुन, जैसे भी हो बस। और इस तरह की बातों को बतलाने वाला, और पीछे जो दर्पण और अग्नि का एग्जाम्पल दिया था उसी बात को लेते हुए माने इस 19वीं गाथा का उपसंहार करते हुए ये कलश लिख रहे हैं। 21 नंबर का कलश है। देखिए क्या कहते हैं, सुनिए। कथमपि हि लभन्ते भेद विज्ञान मूला
मचलित मनुभूतिम ये स्वतो वान्यवो तो वा प्रतिफलन निमग्नानंत भावे स्वभावैर मुकुरवद विकारा संततम स्योस्तैव। मुकुरवद विकारा, मुकुरवत अविकारा, मुकुरवत अविकारा सततम स्योस्तैव। वाह, क्या गजब का कलश दिया है। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, पद्यानुवाद पढ़ते हैं, देखिए। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से वेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। जैसे भी हो, आ गया ना 19वीं गाथा की टीका का ही पूरा सार। जैसे भी हो स्वतः अपने आप, और जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से वेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। अरे वेद ज्ञान मूलक अनुभूति, अनुभूति तो वेद ज्ञान मूलक है। क्या गजब के शब्द दे दिए हैं भैया। आपके चित्त में वेद विज्ञान की धारा बहती है या नहीं बहती है? आपके परिणामों में, आपके उपयोग में वेद विज्ञान का चिंतन चलता है या नहीं चलता है? भावियत वेद विज्ञानम, ये बात आपके जीवन में उठती है या नहीं उठती है? ये बताओ। वेद विज्ञान, वेद विज्ञान, वेद विज्ञान इसके मूलक है, मूल में है। ये वेद विज्ञान के मूल में बैठा हुआ है ये वेद विज्ञान। इस मूल में बैठे हुए वेद विज्ञान की भावना को वाने से क्या होता है? बोले अल्प काल में ये जीव निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। अल्प काल में इस जीव को अनुभूति हो जाती है। अरे वेद विज्ञान की भावना भाते भाते ये जीव आत्मा अनुभव में चला जाता है, अनुभूति की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि वेद विज्ञान जड़ है और अनुभूति उसके ऊपर खड़ा हुआ वृक्ष है। वेद विज्ञान नींव है और अनुभूति उसके ऊपर खड़ा हुआ महल है। अनुभूति रूपी महल वेद विज्ञान के बिना नहीं होगा। वेद विज्ञान यदि इकाई है तो अनुभूति उसके आगे लगने वाले शून्य है। वेद विज्ञान मूल है, वेद विज्ञान जड़ है, वेद विज्ञान आधार है। वेद विज्ञान, ये कह रहे हैं, कितना सुंदर लिख दिया है, वेद ज्ञान मूलक अविचल, अविचल चलायमान नहीं होने वाली जो वेद विज्ञान मूल में है, जिसके ऐसी अविचल अनुभूति हुई हो। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से वेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी, क्या लिख दिया है, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। क्या दर्पणवत ज्ञानी जीव तो अविकारी रहते हैं, दर्पणवत ज्ञानी जीव तो निर्विकारी रहते हैं, दर्पणवत ज्ञानी जीव तो अलिप्त रहते हैं, दर्पणवत ज्ञानी जीव तो पर पदार्थ झलकने के काल में भी पर से अत्यंत भिन्न अपने आप को अनुभव करते हैं। यही तो भेद विज्ञान है, यही तो भेद विज्ञान है। ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान की कला में, कैसा ये अद्भुत कलाकार है। क्या ज्ञेय झलक रहे हैं ज्ञान की कला में, ज्ञान में ज्ञेय बन रहे हैं, ज्ञान में ज्ञेय आकार झलक रहे हैं। पदार्थ नहीं, पदार्थों का आकार ज्ञान में झलक रहा है। ज्ञेय आकार ज्ञान में झलकने के बावजूद भी वेद विज्ञानी जीव अपने ज्ञान को उन ज्ञेयों से भिन्न करता हुआ,
वेद विज्ञान करता हुआ निर्मल अनुभूति को प्राप्त होता है, और अज्ञानी जीव ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता हुआ वेद विज्ञान के अभाव से अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। ओह, कौन अनंत संसार में परिभ्रमण करेगा? कौन अज्ञानी है और कौन संसार से पार हो जाएगा? कौन ज्ञानी है? कब तक अज्ञानी है और कब ज्ञानी हो जाएगा? ये अज्ञानी जीव ज्ञानी कैसे हो जाएगा? इस अज्ञानी जीव के ज्ञानी होने की विधि क्या है? इस अज्ञानी जीव के ज्ञानी होने की प्रक्रिया क्या है? इस अज्ञानी जीव के ज्ञानी होने का रास्ता क्या है? बोले एक ही रास्ता है, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। करो भेद विज्ञान, अब तो करो भेद विज्ञान। कितनी सुंदर बातें लिखी है। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से, भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से, भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। कैसी अनुभूति? कैसा भेद विज्ञान? किससे किससे भेद विज्ञान करें? किसकी अनुभूति करें? ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी हो। क्या लिख रहे हैं? ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वो ज्ञानी, हरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। हरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। हरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। दर्पण की तरह रहो, दर्पण की तरह। क्या? दर्पण की तरह रहो। सब कुछ झलकते हुए भी कुछ भी नहीं है उसमें, सब कुछ दिखते हुए भी कुछ भी नहीं है उसमें। बाहर के अगणित पदार्थों को अपने में झलकाता हुआ भी बिल्कुल अलिप्त, अछूता, भिन्न रहता है वो दर्पण, वो मिरर। कुछ भी झलक रहा हो सामने, बम विस्फोट हो रहे हो, धमाधम 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 सिलेंडर फट रहे हो। अरे कहीं विदेशियों के माध्यम से, पड़ोसी देशों के माध्यम से आक्रमण में बम विस्फोट हो रहे हो, धम धम धम, और घर में लगाओ मिरर और सामने हो रहे हैं विस्फोट, हो रहे इधर हो गया, और ये झलक रहा है इस दर्पण में। बोले सुनो, सदा काल रहते अविकारी, दर्पणवत रहते अविकारी। कौन? की ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव तो दर्पण के समान अविकारी रहते हैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रस विहीन। हरिरज रस विहीन। आप कल्पना तो कीजिए जरा। अरे यदि जगत के ज्ञेय झलकते हुए भी वे जिनेंद्र परमात्मा निजानंद में लीन नहीं होवे तो उन परमात्मा का क्या होगा? क्या उन परमात्मा का क्या होगा? ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान की कला में। क्या? कैसे ज्ञेय झलक रहे हैं? तीन लोक के नाथ अनंत परमात्मा समोह शरण में विराजमान है। सिद्ध भगवान, अनंतानंद सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, और संपूर्ण लोकालोक के ज्ञान के ज्ञेय बन रहे हैं पदार्थ। सारे लोकालोक के पदार्थ उनके ज्ञान का ज्ञेय बन रहे हैं। क्या क्या नहीं झलक रहा होगा उनके ज्ञान में, आप कल्पना करके देखिए। सब कुछ तो झलक रहा है उनके ज्ञान में, सब कुछ तो झलक रहा है उनके ज्ञान में। कितना झलक रहा है, क्या क्या झलक रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? क्या क्या झलक रहा है भगवान के ज्ञान में? भूतकाल झलक रहा है, अपना भूत झलक रहा है, याद कर करके रोते होंगे। बोलो, सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहा है। आप 3 साल पहले की घटना को याद करके वर्तमान में रो रहे हैं। वो 3 साल पहले की घटना, वो 5 साल पहले की घटना, वो 25 साल पहले की घटना, 15 साल पहले की घटना, वो जो घटना आपके जीवन में घटी, क्या जिसने आपको झकझोर दिया,
जिसने आपको एक नया मोड़ दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, जरा बतलाइए तो सही, वो घटना कहाँ है? दुर्घटना हुई थी भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ था भाई साहब, बेटे का स्वर्गवास हो गया था भाई साहब। मैं देख नहीं सकता जिस रूप में बेटे की लाश घर पर आई थी, ओहो मेरे आंखों के सामने वो मंजर घूमता है आज भी। सुनो सुनो, वो घूम रहा है ना तुम्हारी आंखों के सामने। कब घटी थी वो घटना? ये साहब कोई 4-5 साल हो गए होंगे। आज तक वो सदमा मेरे दिमाग में बैठा हुआ है जवान बच्चे की मौत का। आज तक मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई है। क्या सोचो जरा, सोचो जरा, क्या वो बातें आज भी मेरे ज्ञान में आ रही है। तो भाई तेरे ज्ञान दर्पण में उन बातों को क्यों लेकर के आता है? तेरे ज्ञान दर्पण में उन बातों को क्यों स्मरण का विषय बनाता है? तेरे ज्ञान दर्पण में वो बातें क्यों लेकर के आता है? क्या तेरे ज्ञान दर्पण में उसका अस्तित्व नहीं है? वो घटना तो 3 साल पहले 5 साल पहले बीत चुकी है, तू आज क्यों रो रहा है उसे याद कर करके? ये तेरा ज्ञान दर्पण निर्विकारी है, अविकारी है, अविचल है, अविनाशी है, शुद्ध है, पवित्र है, परम पवित्र है, ज्ञान का घन पिंड है, अत्यंत निर्मल है, अमल है, मल का इसमें कभी प्रवेश नहीं हुआ है। ऐसा ही ये ज्ञान दर्पण तेरा सदा काल ज्यों का त्यों मौजूद है। तू उसे क्यों नहीं देखता है भाई? तू उसे क्यों नहीं देखता है? क्या सोचना तो चाहिए ना, क्यों नहीं दिखाई देता है तुझे? भगवान को क्या क्या दिख रहे होंगे? नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब जो भगवान केवल ज्ञान लिए हुए सामने बैठे हुए हैं, सिद्धालय में बैठे हुए हैं, उन भगवान को अपना भूतकाल नहीं दिख रहा होगा, उनको अपना पास्ट नहीं दिख रहा होगा ज्ञान में, उनको अपने माता पिता नहीं दिख रहे होंगे, अनंत माता पिता भूतकालीन जन्मों के, त्रियंच दशा में थे तब के माता पिता, भाई बहन, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली थे, सब कुछ तो झलक रहा होगा ना उनको। लेकिन तदपि निजानंद रसलीन, बस तदपि निजानंद रसलीन, फिर भी अपने आनंद रस में लीन रहते हैं। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, अपना भूतकाल पूरा पास्ट दिखाई दे रहा है। और हमारे उन सारे जगत के जीवों की, बीडी जैन साहब मुंबई से, सारे जगत के जीवों की और सारे जगत के जीवों में से अपने लोगों की वे सारी बातें झलकते हुए भी उन्हें रंच मात्र भी करुणा नहीं आ रही है कि मैं भूतकालीन पिछले जन्मों के अपने माता पिता को बचाने के लिए चला जाऊं। उन्हें ये विकल्प नहीं आ रहा है कि मैं वहां चला जाऊं। क्या सोचना एक बार गंभीरता से, कितने दुखी होते होंगे, क्या क्या झलक रहे हैं, नरकों की भारी वेदना झलक रही है, जहाँ जहाँ विस्फोट हो रहे हैं। अरे हमारा तो दिल दहल जाता है। एक आध बार कभी ज़िंदगी में गए होंगे, कभी उस मार्ग से निकले होंगे और लटकते हुए देखे थे ऐसे मांस के चिथड़े लोथड़े, समझो आप जो भी कहो उसे, ऐसे टके हुए ठेलों के ऊपर लाइन लगा करके ये क्या बेच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, और धम 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 ऐसे काटते हुए, मांस काटते हुए वहाँ मांस की दुकानें, ये दृश्य, बूचड़ खानों के दृश्य, कत्ल खानों के दृश्य, ये सारे जो दृश्य जब आंखों के सामने घूमते हैं तो देखे नहीं जाते हैं। और उन केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में नॉन स्टॉप ये बातें झलक रही है, नॉन स्टॉप झलक रही है, प्रति समय ये बातें झलक रही है। क्या होता होगा उनको? ये केवल ज्ञानी भगवान वीतरागी हैं, वीतरागी ये कह रहे हैं भाई साहब, ये केवल ज्ञानी भगवान ये कह रहे हैं हम सारे जगत के पदार्थों को देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहे हैं, हम तो अपने आप को देख रहे हैं। जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई, हम तो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं देखते ही नहीं है, क्योंकि जगत में कुछ देखने लायक नहीं है। इस जगत में क्या देखें, इस जगत में कुछ देखने लायक नहीं है। क्या सोचो तो सही आप, कितने आकुल व्याकुल होंगे? आकुल व्याकुल नहीं, अत्यंत शांत रहेंगे, अत्यंत शांत रहेंगे। बोलो, जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो, भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। जैसे भी हो, कैसे भी हो गई हो,
लेकिन जो भेद ज्ञान जिसके मूल में है, ऐसी अनुभूति की बात कर रहे हैं। अरे बिना भेद विज्ञान के जो अनुभूति है, अभेद एकत्व की अनुभूति करते हुए जो अनुभूति है, ऐसी अनुभूति तो अनंत बार हुई है। जगत के बाह्य पदार्थों में एकत्व बुद्धि करते हुए, देह में तन्मयता करते हुए, यही मैं हूँ इस तरह की मान्यता रखते हुए अनुभूति तो अनंत बार हुई है। लेकिन मैं देह नहीं हूँ, मैं द्रव्य कर्म नहीं हूँ, मैं भाव कर्म नहीं हूँ, रागादि विकारी भावों का मुझ में प्रवेश नहीं है। ये अनुभूति ऐसी अनुभूति प्रकट हुई हो तो कह रहे हैं क्या होती है ये अनुभूति और क्या होता है भेद विज्ञान। ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी हरे निरंतर भिन्न स्वयं को अनुभवते हैं। ज्ञेयों से वे हरे ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी। ये ज्ञान झलक रहे हैं ज्ञेय, और ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंब, उनसे वो ज्ञानी एक वेद ज्ञान की चैनी डालता है और कहता है ज्ञेय में है और ज्ञान ज्ञान में है। हो गया काम। अरे दर्पणवत रहते अविकारी, अरे दर्पण की तरह अविकारी रहते हैं। दर्पण कभी विकारी नहीं होता, दर्पण कभी विकारी नहीं होता। क्या दर्पण कभी विकारी नहीं होता भाई साहब, वो तो सदा काल निर्मल ही रहता है। दर्पण तो निर्मल है, निर्मल ही रहेगा। दर्पण में पर वस्तु का प्रवेश नहीं है, दर्पण समस्त पर वस्तुओं से अछूता रहता है। उसी तरह से ज्ञान रूपी दर्पण अत्यंत अत्यंत अत्यंत, ज्ञान रूपी दर्पण भी अत्यंत स्वच्छ है, अत्यंत निर्मल है, अत्यंत पवित्र है। हो सुनिए जरा, अर्थ पढ़े। 21 नंबर का कलश है, कैसी भावना बा रहे हैं, क्या बात दिखा रहे हैं 21 नंबर के कलश में। 21 ही बात करते हैं आचार्य देव। सुनो क्या लिखते हैं। जो पुरुष अपने आप ही, जो पुरुष अपने आप ही अथवा पर के उपदेश से किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान है मूल जिसका, ऐसी अपने आत्मा की अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं। किनकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब यहाँ बोलो। जो पुरुष अपने आप, जो पुरुष अपने आप बिना उठाए उठ गए, आँख खुल गई, आँखें खुल गई। पता है ये जो आज्ञा सम्यक्त्व है और सूत्र बीज, आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न, अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहाँ सम्यक्त्व। उनमें एक अर्थ सम्यक्त्व का है, अर्थ सम्यक्त्व। ये क्या है ये अर्थ सम्यक्त्व? अर्थ सम्यक्त्व क्या होता है? बोले जगत को देख देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे, दुनिया को देख देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। भाई साहब वेद विज्ञान करने वाले जीव तो दाल अलग है और छिलका अलग है, ऐसा देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले वे। होनहार यदि बन गई हो, अंदर में यदि होनहार सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रकट हो गई हो, तो भेद विज्ञान तो कहीं भी हो सकता है। अरे 100 मुक्के खाए भीम के, कौन इधर भीम के मुक्के पड़ रहे हैं उस कीचक को, धमाधम धमाधम धमाधम, और ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अंदर में भेद विज्ञान हो रहा है। अरे अरे मैंने क्या काम किया, खोटा काम किया, क्या खोटा काम किया मैंने, ये कार्य मेरे करने योग्य नहीं था, जीवन में कभी नहीं करूँगा। कीचक, कीचक की बात कर रहा हूँ, व्यभिचारी कीचक की बात कर रहा हूँ। व्यभिचार छूट गया, जीवन पर्यंत के लिए कुशील का परिणाम छूट गया, जीवन पर्यंत के लिए परिणति पवित्र हो गई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, भेद विज्ञान हो गया। कैसे हो गया भेद विज्ञान बोलो, कैसे हो गया धर्मचंद जी साहब, भेद विज्ञान कैसे हो गया बताओ तो सही। हो क्या रहा था बाहर में, नार की जीव करते क्या है बोलो।
अवनीश भाई, पुराने गहरे अंधकार वाले पास्ट को भूल जाओ और चमकदार प्रकाशित भविष्य को देखो। वर्तमान में प्रकाशमान अंदर में चैतन्य तत्व दिखाई दे रहा है, उसे क्यों नहीं देखते हो? देखने वाले को देख भाई, देखने वाला तो अंदर विराजमान है। देखने वाले को देख। कैसे देखता है? कौन है देखने वाला? अंदर में बैठा हुआ चैतन्य तत्व, वही है देखने वाला। उसे देखो, मत देखो कौन कहाँ बैठा है। बात तो ये है, रहते अविकारी, रहते अविकारी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उस कीचक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। क्या निमित्त चाहिए बोलो? टीवी के सामने बैठा और भेद विज्ञान कर ले, ऐसा संभव है? अरे पंडित जी आपने तो अच्छी बात कह दी, अब तो टीवी देखते देखते करेंगे भेद। अरे टीवी देखना नहीं, देखना नहीं, उस जंजाल में उलझना नहीं, उन विषयों में फंसना नहीं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, टीवी देखते देखते भी वेद विज्ञान चल सकता है, टीवी देखते देखते भी तत्वज्ञान हो सकता है, सिनेमा हॉल में बैठे बैठे भी तत्वज्ञान की बातें याद आ सकती है, हो सकता है ऐसा भी। क्या जब कभी होता है ना ऐसा, तो कभी कभी बातें याद आती है इस तरह की, वेद विज्ञान दिखाई देता है। बोलो, कभी कभी बैठे हो टीवी की स्क्रीन के सामने और कभी कदाचित सिनेमा हॉल चले गए हो। त्याग नहीं है अभी सिनेमा हॉल जाने का, चले गए कभी कभी, कोई सालों में कभी कोई ऐसा प्रसंग बना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो दिखता रहता है वहाँ, वो नाटक दिखते रहते हैं। पहले तो गए ही है ना, पहले तो बहुत बार देखे ही है ना। अब वो नाटक दिखता रहता है, इधर से म्यूजिक बज रहा है, देखना जरा, इधर से म्यूजिक बज रहा है, इधर से इसके सुकन्या के पैर थिरक रहे हैं, नृत्य हो रहा है, ये म्यूजिक चल रहा है, ये नृत्य हो रहा है। ये म्यूजिक इसको डांस नहीं करा रहा है, ये डांस होना, इसके पैर थिरकना अपनी योग्यता से होता है, और म्यूजिक बजना ये अपनी योग्यता से होता है। इधर धम 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 म्यूजिक चल रहा है और इधर ये सब नाच गान हो रहा है, और ये म्यूजिक में और नाच गान में परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्या लगता है वेद विज्ञान उदय की परिस्थितियों को दिखा देते हैं, देखो देखो अभी क्या चल रहा था और अचानक क्या हो गया, कैसे परिस्थिति बदल गई, देखो तो सही आप। क्या टीवी देखते देखते भी सीरियल में आने वाले, टीवी में आने वाले, नाटक करने वाले, दृश्य दिखाने वाले जो पात्र दिखते हैं, उन सब पात्रों में क्या होता है? उन सब पात्रों में उदय विचित्र दिखाई देता है, उदय की विचित्रता दिखाई देती है। सब जगह पर देखो, हमारे क्या नाम है, वीर सागर जी भाई साहब कहते हैं जगत एक खुली पाठशाला है, ऐसा कहते हैं। है सच में, हम भी कहते हैं इस तरह की बात, कहीं से भी ले लो। मैं तो 90 के दशक में प्रवचन करते हुए ये कहता था, जब कभी सागर वगैरह की चर्चाएं पढ़ाता था, बोलता था, तो खूब इस तरह की बातें कहता था कि सागर क्या होता है, यदि इस जीव के भाव वासन में आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। देवगति क्या होती है, उनका यदि सही स्वरूप यदि बारीकी से समझ में आ जावे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। पर्याय कितनी सूक्ष्म होती है, इतनी बात यदि समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कोई ढोल नगाड़े थोड़ी ना बजेंगे, न मालूम, ये अर्थ सम्यक्त्व है इसका नाम, इसे अर्थ सम्यक्त्व कहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में, अंतिम प्रवचनों के अंदर हमने अर्थ सम्यक्त्व की चर्चा की है। आज्ञा, मार्ग, सूत्र, उपदेश, इन सम्यक्त्वों के अंतर्गत अर्थ सम्यक्त्व, ये क्या होता होगा अर्थ सम्यक्त्व, वहाँ से जानना चाहिए। आत्मानुशासन पर प्रवचन करते समय भी इस तरह की बातें कही थी, सुने हो किसी ने तो प्रवचन हमारे बहुत सालों पहले किए। सोचना जरा, ये क्या सम्यक्त्व है, ये देखा, ओहो हो, एक कागज को उड़ते हुए देखा, देखो कैसे अपनी स्वतंत्र योग्यता से, अपनी क्रियावर्ती शक्ति से उड़ रहा है। हवा इसमें निमित्त बन रही है, हवा इस कागज को उड़ाने में समर्थ नहीं है। अरे हवा की ताकत नहीं जो इस कागज के परमाणुओं को उड़ा करके ले जाए। जब तक इन परमाणुओं की खुद की उड़ने की योग्यता नहीं हो, हवा क्या कर ले वे। एक एक चीज को देख करके भेद विज्ञान होता है। तो समासम घोषण तो भाव विशुद्धो ये महानुभावो ये नामेण शिव भूई केवल नानी फुड़म जाओ।
केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई भाई साहब। कैसा है ये कैसा दर्शन है, ये कैसी बातें हैं। सुनो, जो पुरुष अपने आप ही अथवा पर के उपदेश से किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान है मूल जिसका, किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान है मूल जिसका, ऐसी अपने आत्मा की अविचल अनुभूति प्राप्त करते हैं। अपने आत्मा की अविचल अनुभूति प्राप्त करते हैं। वे पुरुष ही दर्पण की भांति क्या करते हैं? वे पुरुष दर्पण की भांति, वे पुरुष ही दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से, अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भाव पदार्थ, या भाव शब्द का अर्थ पदार्थों के संबंध में अपने में प्रतिबिंबित हुए, और भाव शब्द का अर्थ यदि और आप लगाओ तो रागादि विकारी भावों के अर्थ में, सब तरह से लगाओ, सब तरह के भाव, द्रव्य भी, गुण भी और पर्याय भी, अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। ज्ञान में जो ज्ञेयों के आकार प्रतिभासित होते हैं, ज्ञान में जो ज्ञेयों के आकार प्रतिभासित होते हैं, उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते। ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय के आकारों को देख देख करके ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव नहीं करते। ज्ञेय मिश्रित ज्ञान, ज्ञान में ज्ञेय मिलावट सी दिखाई देती है, मिले नहीं है ज्ञान में ज्ञेय मिले नहीं है, लेकिन ज्ञेय मिश्रित ज्ञान की अनुभूति करने वाले अज्ञानी हैं, और ज्ञेयों से अलिप्त निर्मल ज्ञान तत्व को देखने वाले ज्ञानी हैं। उसमें रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते। झलकन को देख देख करके रो रहा है। तेरे घर में दर्पण लगा हुआ है क्या? और कहीं दूर 50-100 फीट, 200 फीट, 400 फीट दूर का कोई घटना, कोई दृश्य, तुम्हारे घर के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियों में ग्रिल लगी हुई है क्या, और खिड़कियां खुली है, ग्रिल लगी हुई है, उसमें बाहर का कोई व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता, और पास में लगा है एक दर्पण, और उस दर्पण में झलक रहा है कोई 100, 200, 500 फीट दूर कोई एक शेर, 100, 200, 500 फीट दूर वो शेर झलक रहा है, इस दर्पण में झलक रहा है। हमारे घर के दरवाजे बंद हैं, चारों तरफ से सुरक्षित हैं, चारों तरफ से सेफ हैं क्या, और खिड़की खुली है, खिड़की से वो आ नहीं सकता है, और ये डर डर करके मर रहा है, ये डर डर करके मर रहा है, रो रहा है, अरे शेर आ गया, अरे शेर आ गया, मैं क्या करूं, मैं शेर आ गया, ये शेर मुझे कहा जाएगा, यहाँ आ गया, मेरे घर के पास आ गया। तू रो रहा है मूर्ख, तुझे समझ में नहीं आ रही है शेर है कहाँ यहाँ तेरे पास में, आस पास में शेर है नहीं, तू जबरदस्ती रो रहा है कि नहीं मुझे दिख रहा है, ये देखो मेरे पास में दिख रहा है, मेरे पास में दिख रहा है, 5 फीट की दूरी पर दिखाई दे रहा है, 5 फीट की दूरी पे दिख रहा है ही नहीं, वो दूर है, झलकन है मात्र इसमें, तो धोखा था तुझे, भ्रम हो गया था। रोड पर से कोई बहरूपिया शेर का रूप बना करके जा रहा था, तू यहां देख रहा है इस दर्पण में, और देख करके रो रहा है, ये क्या दिखा रहे हैं? शेर से नहीं मरा, डर से मर गया। किसने मारा? डर से मर गया। वो हार्ट फेल हो जाता है भाई साहब। गेहूं में झलकने वाले जो प्रतिबिंब हैं, गेहूं में झलकने वाले प्रतिबिंब, इनसे राग नहीं करते, इनसे द्वेष नहीं करते, झलकने वाले गेहूं से राग और द्वेष नहीं करते। हम कैसे अटैच हो जाते हैं टीवी देखते समय उनके साथ में, वे गेय मात्र हैं, अटैच हो जाते हैं उनसे। लिख रहे हैं आगे देखिए, उक्त कलश में मूलतः है तो टीका की बात को ही कहा है, जो बात टीका में कही थी उसी बात को मूलतः है यहाँ कहा है। फिर भी इसमें 2 बातें विशेष ध्यान देने योग्य है, 2 बातें ध्यान देने योग्य भैया इस कलश में 2 महत्वपूर्ण बातें कही है। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि अनुभूति को भेद ज्ञान मूलक कहा है। पहली बात याद रखना,
अनुभव प्राप्त करने वाले आत्मार्थियों, इस बात को अपने उपयोग में बराबर ध्यान रखना कि जिसके हृदय में वेद विज्ञान की धारा नहीं चल रही है उसके हृदय में अनुभूति आना संभव नहीं है। कल गर्भ कल्याणक पर प्रवचन था हमारा, गर्भ कल्याणक पर किया था, और हमने ये बात बतलाई उसमें, भैया ये जो तत्व विचार भावी वेद विज्ञान की जो भावना है ये असली गर्भ कल्याणक है। जिसके गर्भ में ये बातें चल रही होती है वेद विज्ञान की, उसके फिर सम्यक्त्व का जन्म होता है, उसके जीवन में अनुभूति का जन्म होता है, अनुभव का जन्म होता है। कहाँ जन्म लेगा अनुभव? अनुभूति का जन्म कहाँ होगा? धर्मेंद्र जी साहब बोलो, अनुभूति का जन्म कब होगा, कहाँ होगा, किस विधि से होगा, किस प्रक्रिया से होगा? पहला ही वाक्य, कलश का पहला वाक्य 19वीं गाथा में उसकी टीका में लिखा गया वाक्य, क्या वाक्य है, क्या बात कहना चाहते हैं? अरे ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति को वेद ज्ञान मूलक कहा है, इस अनुभूति को वेद ज्ञान मूलक कहा है। इस अनुभूति के मूल में वेद विज्ञान बैठा हुआ है, वेद विज्ञान बैठा हुआ है, वेद विज्ञान, वेद विज्ञान, वेद विज्ञान। अरे मैं खाता नहीं, मैं खाने वाले को जानने वाला। अरे मैं सोता नहीं, सोने वाले को जानने वाला। अरे मैं निद्रा के काल में भी सदा जागृत रहने वाला ज्ञान तत्व हूँ, क्योंकि निद्रा के काल में भी मेरा ज्ञान कभी सोता नहीं है। निद्रा के काल में भी मेरा ज्ञान प्रतिक्षण ज्ञान रूप परिणमन करता है, चेतना रूप परिणमन करता है। बराबर इस तरह का विचार करना। खाते समय नहाते समय नहाने वाला नहीं, चलते समय चलने वाला नहीं, बोलते समय बोलने वाला नहीं। अरे बोलते के काल में भी, सुनने के काल में भी सुनने वाला नहीं, खाने के काल में भी खाने वाला नहीं, खाते हुए को जानने वाला। अरे ये जो पत्नी दिखाई दे रही है, अरे ये जो पुत्र दिखाई दे रहा है, अरे ये जो माता पिता दिखाई दे रहे हैं हमारे को, ये सब भेद विज्ञान करो भैया, सबसे भेद विज्ञान करो। अलग अलग स्थानों से आए हैं, अलग अलग स्थानों पर चले जाना है। ये चश्मा लगाओ संजीव जी साहब दिल्ली से, ये चश्मा लगाओ जरा अपनी आंखों के ऊपर वेद विज्ञान वाला, और फिर देखो आप वेद विज्ञान की धारा जो बहती है, फिर देखो आप, आनंद स्रोत्र बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत्र बह रहा, आनंद स्रोत्र बह रहा और तू उदास है, तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। जल में रह कर के भी क्या, जल में रह कर के भी क्या, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। हो गया भेद विज्ञान, कर लिया भेद विज्ञान, कर ले भेद विज्ञान, परमात्मा बन जाइए। क्या ऐसे कैसे सुंदर भजन है, तो कर ले भेद विज्ञान, कर ले भेद विज्ञान। चलो दूसरी बात देखो, इस कलश में दूसरी बात क्या कही है? दूसरी यह है कि आत्मा के ज्ञान दर्पण में, दूसरी बात क्या है कि आत्मा के ज्ञान दर्पण में अनंत पदार्थ झलके, पर उससे ज्ञानी आत्मविकार को प्राप्त नहीं होता। पहली बात क्या कही थी? अनुभूति वेद ज्ञान मूलक है। दूसरी बात क्या कही कि ज्ञानी के ज्ञान में अनंत जगत के पदार्थ झलकने पर भी उसका आत्मा विकार को प्राप्त नहीं होता, वो विकारी नहीं होता भाई साहब, विकारी नहीं होता। और उदाहरण दे दिया, जिस प्रकार अग्नि में, अग्नि के प्रतिबिंब होने से, अग्नि के प्रतिबिंबित होने से दर्पण गर्म नहीं होता, उसी प्रकार रागादि के ज्ञेय बनने से आत्मा रागादि रूप परिणमित नहीं होता। ज्ञेय बनने से क्या, आत्मा रागादि रूप परिणमित होने से, राग रूप परिणमित नहीं, रागादि रूप परिणमित होता ही नहीं है। राग ज्ञेय बनाए, राग तो ज्ञान का ज्ञेय बनाए, रागादि की ज्ञेय बनने से। कैसी बात कह रहे हैं भाई साहब? तो ये जो रागादि पदार्थ हैं, मैं राग वाला नहीं,
राग को जानने वाला। जब मैं राग को जानने वाला हूँ तो राग मेरे ज्ञान का गेय बन गया। जब मैं द्वेष, क्रोध और कषाय को जानने वाला हूँ तो द्वेष, क्रोध और कषाय ये मेरे ज्ञान का गेय बन गई। मैं जानने वाला हूँ इन सबको। ज्ञेय बनने से आत्मा रागादि रूप परिणमित नहीं होता। क्या? आत्मा रागादि रूप परिणमित नहीं होता। जैसे दर्पण गर्म नहीं होता ऐसे ज्ञान भी गर्म नहीं होता। लेकिन ज्ञान गर्म नहीं होता, फिर भी पता नहीं क्यों ज्ञान में झलकन मात्र होने से ये आत्मा गर्म होता हुआ दिखाई देता है, क्रोधित होता हुआ दिखाई देता है, विकारी होता हुआ दिखाई देता है। क्या सोचिए जरा, कैसे मेरे को तो शब्द ही सुन सुन करके बड़ा मजा आता है, देख देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। कितने कितने गजब की बातें हैं भाई साहब। लिखो, देखो जरा क्या लिख रहे हैं ये। दूसरी बात यह है कि पर पदार्थों के जानने से न तो लाभ है और न हानि है। पर के जानने से, पर के जानने से न तो कोई लाभ है न हानि ही है। उनके नहीं जानने से तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं। जानने से तो लाभ हानि का संबंध नहीं है, जानने से। और नहीं जानने से, बोले नहीं जानने से तो क्या है, कुछ भी बिगड़ने वाला ही नहीं है। परंतु अपने ज्ञान में उनके ज्ञेय बनने से भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और गजब की बात कह दी है। पर को जानने से लाभ हानि नहीं है, नहीं जानने से बिगड़ने वाला नहीं है। और पर का ज्ञेय अपने ज्ञान में बने उससे भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में अनंत पदार्थ झलकते हैं पर उससे दर्पण विकृत नहीं होता। आहा, दर्पण में अनंत पदार्थ झलकते हैं पर उससे दर्पण विकृत नहीं होता। उसी प्रकार अनंत ज्ञेयों के जानने से भी हमारा ज्ञान दर्पण विकृत होने वाला नहीं है। जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो, हमारा ज्ञान रूपी दर्पण विकृत होने वाला नहीं है। अतः न उन्हें जानने का हट करना चाहिए और न नहीं जानने का भी हट करना चाहिए। क्या करें भाई साहब, अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित। अति का निषेध है, कहीं भी अति नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है सब जगह पर जो अति हो रही है उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। जानू जानू जानू, तो कहा तू पर को जानने की तरफ आकर्षित होता है, ये तो मिथ्यात्व है, पर का अट्रैक्शन है तेरे दिमाग में। तो फिर ये कहता है और मैं पर को नहीं जानना चाहता, बस मैं नहीं जानना चाहता, मेरी आंखों के सामने नहीं दिखना चाहिए। और मैंने देख कैसे लिया, आंखें बंद करके चलूंगा तो मरेगा और क्या करेगा, दुर्घटना होगी। न जानने का हट करना चाहिए, क्या न जानने का हट करना चाहिए और न नहीं जानने का तीव्र विकल्प रखना चाहिए। निर्विकल्प होने की विधि है ये। जानने का हट मत करो, नहीं जानने के तीव्र विकल्प मत करो। ओहो, जानने का हट नहीं, नहीं जानने के तीव्र विकल्प नहीं। सहज भाव से जैसे जो ज्ञात हो जाए हो जाने दें। सहज भाव से जैसे ज्ञात हो जाए, जो ज्ञात हो जाए हो जाने दें। न होवे तो न होने दें, कोई बात नहीं। हो जावे तो होने दें, नहीं होवे तो न होने दें। उनके प्रति सहज भाव धारण करना ही श्रेयस्कर है। कितनी सहजता की बातें कितनी सहजता से कह देते हैं, दादा भी कितनी सहजता से दे देते हैं। कितना ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका है, ज्ञायक भाव को दिखाने की बात कर रहे हैं। इस कलश में इन्हीं दो बातों पर वजन दिया गया है, दो बातों पर वजन दिया गया है। एक तो ये पहली बात याद रखना, दोनों बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं, दोनों बातें बराबर ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि ओहो, अनुभूति प्राप्त करनी है तो भेद विज्ञान के बिना नहीं होगी। पहली बात, अनुभूति प्राप्त करनी है तो भेद विज्ञान के बिना नहीं होगी। कि साहब मुझे अनुभूति नहीं हो रही है, कि कोई बात नहीं, भेद विज्ञान की भावना भा, भेद विज्ञान का अभ्यास कर, भेद विज्ञान की प्रैक्टिस कर। भेद विज्ञान होते होते एक क्षण ऐसा आएगा कि अभेद अखंड की अनुभूति होगी।
वेद विज्ञान, अनुभूति को वेद विज्ञान कहा है क्या। दूसरी बात क्या कही, ज्ञान में ज्ञेय झलक रहे हैं, लेकिन ज्ञेयों के झलकने के काल में भी ज्ञान कभी विकारी नहीं होता। ज्ञेयों के झलकने के काल में भी ज्ञान सदा काल निर्मल ही रहता है। ओहो, इसलिए जगत के कितने भी पदार्थ, कैसी भी परिस्थितियाँ, कैसी भी घटनाएं, कुछ भी मेरे ज्ञान में झलकता हो, लेकिन मुझे क्या करना है उस झलकन के काल में, मुझे हमेशा उस झलकन के काल में भी निर्मल ही रहना है, अपने ज्ञान की निर्मलता को ही देखना है। इस तरह से ये अपनी यहाँ 21वें कलश की चर्चा में दो महत्वपूर्ण बातें बतलाते हुए आज की चर्चा यहाँ संपन्न हुई। अब जो यहाँ आगे बात आने वाली है, फिर जैसे नाचार्य की दो गाथाएं जो मूल समय सार में नहीं मिल रही है, अमृत चंद्राचार्य देव के समय सार में नहीं मिल रही है, एक्स्ट्रा गाथा, पहले एक गाथा आई थी उसे लिखा था, दूसरी और तीसरी गाथा और ये जैसे नाचार्य की तात्पर्य वृत्ति में मिल रही है। इन दोनों गाथाओं की चर्चा कल हम अपेक्षित विस्तार से करेंगे। और अभी यहाँ जिनवाणी स्तुति शाम को मिलेंगे आपसे 6:45 बजे। जो भी आप आना चाहें, आज जन्म कल्याणक के प्रसंग पर फिर कुछ नई चर्चा लेकर के बालक नेमी कुमार के जन्मोत्सव के प्रसंग पर अभी जिनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारे, वंदना शत बारे। 9 बार नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम।